ईरान के पलटवार ने इजराइल की और वेस्ट की हिपोक्रेसी को सबके सामने लाकर रख दिया है। इजराइल ने यह कहते हुए ईरान पर हमला किया कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, एटम बम्स बना रहा है जो हमारे लिए और आसपास के हमारी कंट्रीज हैं उनके लिए खतरनाक साबित होगा। और इस चीज में अमेरिका ने उसे फुल सपोर्ट किया। पिछले 30 साल से अमेरिका और इजराइल ये कहते हुए आ रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर्स डेवलप कर रहा है, ईरान न्यूक्लियर कंट्री बनना है, इसीलिए उसको रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ईरान ये कह चुका है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा है, लेकिन फिर भी इजराइल ने हमला कर दिया सेल्फ डिफेंस के नाम पर। 7 अक्टूबर को हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने सेल्फ डिफेंस का नारा देते हुए पलटवार किया और गाजा पट्टी पर बम बरसा दिए, इमारतों को खंडर में तब्दील कर दिया, ये कहकर कि उसने सेल्फ डिफेंस किया है, जिसके बाद पूरी दुनिया ने उसे सपोर्ट किया। लेकिन आज जब ईरान सेल्फ डिफेंस के नाम पर इजराइल पर हमला कर रहा है तो इजराइल यूएन के सामने जाकर रोना रो रहा है कि ईरान सिविलियंस को अपना टारगेट बना रहा है। लेकिन इजराइल ये भूल गया कि उसने गाजा पट्टी पर छोटे छोटे बच्चों को हमास का टाइटल देकर टारगेट किया, उन्हें मार दिया। इजराइल का कहना है कि उसने केवल ईरान के अंदर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन फिर भी 450 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। लेकिन फिलहाल वेस्ट इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी ताकत बढ़ा दी है, अपनी सेना को डिप्लॉय कर दिया है और ये यूएन से गुहार लगाई जा रही है कि ये देखा जाए कि ईरान के हमले में सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, यूएन कुछ करता क्यों नहीं है। लेकिन यूएन ने जब यही चीज फिलिस्तीन के लोगों को लेकर इजराइल से कही थी, अमेरिका से कही, तो उन लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। फिलहाल ईरान का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि हम जो कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस के नाम पर कर रहे हैं, ना तो हम कोई न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं, ना ही कोई न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से इजराइल को हम पर हमला करना पड़े। लेकिन फिर भी इजराइल है कि सेल्फ डिफेंस का नारा दे देकर ईरान पर हमले कर रहा है। ईरान और इजराइल के बीच में जंग जारी है। इजराइल लगातार तेहरान पर हमले कर रहा है, ईरान के अलग अलग शहर पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, ड्रोन स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन ईरान भी पलटवार कर रहा है। तेल अवीव जो कि इजराइल की राजधानी है, वहां पर ईरान ने अपना मिसाइल अटैक लॉन्च किया। एक बार में ईरान 150 मिसाइल्स फायर कर रहा है, जिसके बाद इजराइल के अंदर भी सायरन बज रहे हैं। नेतन्याहू को सेफ जगह पहुंचा दिया गया है, लोगों को बंकर्स में रहने के लिए कहा गया है। लेकिन नेतन्याहू अब एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। नेतन्याहू का कहना है कि मैं ईरान के लीडर खामेनेई को असैसिनेट कराऊंगा, उसी के बाद ये युद्ध रुकेगा। हालांकि अमेरिका ने इस चीज को लेकर चिंता जताई है और ईरान से मना किया है, लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि ये युद्ध तभी रुकेगा जब खामेनेई की मौत हो जाएगी, उसी के बाद इस युद्ध पर पूर्ण विराम लग सकता है। फिलहाल खामेनेई ने भी कह दिया है कि हम हर चीज में सक्षम हैं और अगर इजराइल को हमसे युद्ध करना है तो हम पलटवार करेंगे। साथ ही ईरान ने कहा है कि मैं चाहता हूं कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो हमारे सपोर्ट में आए और इजराइल की दादागिरी को रोकें। पिछले 30 साल से वेस्ट और इजराइल हर बार एक नया नैरेटिव लेकर आते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर बना रहा है, न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का आरोप लगाया और उसके बाद स्ट्राइक कर दी। अब से पहले ईरान की अमेरिका के साथ बातें चल रही थी न्यूक्लियर डील को लेकर, लेकिन उस पर भी अब पूर्ण विराम लग चुका है। फिलहाल ईरान का पूरा फोकस इजराइल से वॉर पर है और अमेरिका का पूरा फोकस है कि वो इजराइल की किस तरीके से मदद कर सके। मिडिल ईस्ट में बैठा इजराइल अमेरिका का पपेट बन चुका है और लगातार अमेरिका के इशारे पर हमला कर रहा है। ये बात तो साफ है कि अगर इजराइल को सेल्फ डिफेंस का अधिकार है तो वही अधिकार ईरान को भी है।